चलिए खबरों में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं उत्तराखंड की तमाम खबरों की, जिसमें बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी हुआ है। 24 से 30 जून तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। 6 जिलों में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। 24 से 30 जून तक भारी बारिश की संभावना है। 6 जिलों में मौसम विभाग का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो कि कहा जा रहा था कि 25 तारीख से मानसून की संभावना है। मानसून दस्तक देगा उत्तराखंड में, और इसकी बानगी रही किस तरीके से यहाँ पर 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है 6 जिलों में। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए यहाँ पर 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कहा यह भी जा रहा था क्योंकि मानसून जो है 25 तारीख को दस्तक दे देगा उत्तराखंड में। क्या यही वजह है रेड अलर्ट की, ये जो भारी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है? निश्चित तौर पर दीपिका, एक बार फिर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि 24 जून से 30 जून तक रेड अलर्ट को लेकर लगातार जो आपदा राहत टीम है वो भी सभी जनपदों में सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो चारधाम यात्रा है वो भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हालांकि लगातार ही जो जिला अधिकारी है तमाम, वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब लगातार बारिश होती है तो ऐसे में यात्रा ना करें, क्योंकि इस दौरान जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, यात्रा मार्ग प्रभावित हो जाता है। हालांकि मौसम विभाग ने जिस तरह से कहा है कि 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ समेत तमाम जिलों के लिए येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। और तमाम यहाँ पर जो आपदा राहत टीम है वो भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। जी दीपिका, इसकी जो खास वजह हम जानना चाह रहे हैं संजय, क्या चूंकि कहा गया है कि मानसून अब दस्तक देगा, क्या मानसून इसकी वजह है या कोई और विक्षोभ बन रहा है उसके कारण ये भारी बारिश हो रही है? देखिए दीपिका, प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। यही वजह है कि लगातार मौसम है पल पल बदल रहा है। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि 22 और 23 को बारिश होगी, देखा है कि हमने मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरह सही साबित हुई है। और एक बार फिर मौसम विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि 24 से 30 जून तक लगातार भारी बारिश की आशंका है। इसी को देखते हुए अगर हरिद्वार की बात की जाए, देहरादून की बात की जाए या फिर पिथौरागढ़ की बात की जाए, तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद है उन्होंने भी लगातार यात्रियों से अपील की है कि आप यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। दीपिका, बिल्कुल संजय, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी खबरों से आपसे जुड़ूंगी मैं। इस बीच आपको बता दें, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा जारी है, जहां पे तीर्थ स्थलों पर हुड़दंग मचाने वाले पर कार्रवाई हो रही है। बिरलाइयों को सबक सिखाया जा रहा है। ऑपरेशन मर्यादा मामले में 54 दिनों में 902 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 30,915 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपियों से पुलिस ने वसूला है 71 लाख का जुर्माना भी। तो देखिए किस तरीके से धार्मिक स्थलों पर जो हुड़दंग करते थे उन हुड़दंगियों पर नकेल कसी जा रही है। इन तमाम आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमा कायम किया जा रहा है, और आरोपियों से पुलिस ने अब तक 71 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला है। तो उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा लगातार जारी है। मामलों में 54 दिन में 902 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। संजय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए तीर्थ स्थलों में किस तरीके से हुड़दंग की खबरें लगातार सामने आती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की एक बड़ी पहल और यूं कहे अच्छी पहल भी है, कहीं ना कहीं इन हुड़दंगियों पर लगाम कसी जा रही है। संजय, पर दीपिका, लगातार ही हम देखते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार लगातार ही प्रयास कर रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस का एक ऑपरेशन मर्यादा जो अभियान है वो लगातार जारी है। और इस ऑपरेशन मर्यादा अभियान में हमने देखा है कि जो गंगा घाटों पर नशे का सेवन करते हैं, खासकर उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। यानी अभी तक अगर इस ऑपरेशन के तहत बात की जाए तो 54 दिनों में 902 जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुके हैं और 30,900 के खिलाफ मुकदमा हो गया है। यानी कहा जा सकता है कि जो आरोपी है वो लगातार पुलिस की गिरफ्त में है। और जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि हरिद्वार ऐसी नगरी है, हरिद्वार हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, वहां के जो आसपास के लगते हुए घाट हैं, वहां पर जो लोग हैं यानी जो पर्यटक आते हैं, कई बार उनकी वहां की जो मान मर्यादा होती है उसे ठेस
पहुंचाने का काम करते हैं। यही वजह है कि पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा अभियान है जो वो लगातार जारी है और उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो मर्यादा खराब कर रहे हैं। और जाहिर सी दीपिका, बात है संजय, ये जरूरी भी हो चला है कि जिस तरीके से हुड़दंग की खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए सबक भी है, सीख भी है कि आगे से वो ऐसे तमाम काम करने से डरेंगे भी। दीपिका, लगातार हम देखते हैं कि जो तीर्थ स्थल है, ऋषिकेश है, देहरादून है, वहां पर लगातार बोर्ड भी चस्पा किए हैं कि आप घाटों पर नशे का सेवन ना करें। उसके बावजूद भी जो लोग होते हैं वो नहीं बाज आते हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। हालांकि ऑपरेशन मर्यादा अभियान के तहत लगातार उत्तराखंड पुलिस सक्रिय दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार में भी तमाम ऐसी कार्रवाई होती दिखाई देती है जहां पर लोगों को एक सबक मिलता है। और जिस तरह से लगातार ही कांवड़ यात्रा भी है, चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दीपिका, चलिए संजय, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में एक बार फिर से उत्तराखंड का ही रुख है, जहां पर आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मगर इस बार का कांवड़ मेला काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि कांवड़ियों के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आपके पास ID कार्ड रहना अनिवार्य होगा। बिना ID कार्ड के आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कांवड़िए 12 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ नहीं ले जा सकेंगे। डीजे बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, मगर डीजे नियंत्रण में बजाना होगा। तो कांवड़ियों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। फिलहाल आपको बता दें 3 जुलाई से कांवड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है, चूंकि जिस तरीके से हरिद्वार में भारी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं और इसी को लेकर हो हुड़दंग की खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन यहाँ पर अब गाइडलाइन जारी की गई है। पिछले सालों के जो अनुभव थे उसको भी साझा किया गया। कुछ नई नई चीज़ें जो आई है, उससे पार्किंग्स को लेकर हो, चाहे डाइवर्जन्स को लेकर हो या पास को लेकर हो, ये सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई और जो जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो यहाँ के व्यापारीगण हैं, जो लगातार इतने सालों से यहाँ पर कांवड़ को देख रहे हैं, उनके सुझाव बड़े पॉजिटिवली लिए गए और उससे बहुत हद तक हमने उस सुझावों को पूरा भी कर दिया है। लास्ट ईयर का जो फिगर आप लोग बता रहे हैं कि लगभग 4 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ आए, तो और हमेशा का ये कांवड़ का तो एक ट्रेंड रहा है कि वो हर साल वो बढ़ता ही रहा है। मेला क्षेत्र में जितने भी पार्किंग स्थल हैं उन सबका हम लोगों ने चिन्हीकरण कर लिया है और नगर निगम के माध्यम से हम लोगों ने उसका टेंडरिंग कर दी है। संजय लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। संजय देखिए, कांवड़ियों की यात्रा अब शुरू होने वाली है। यूं कहें कि कांवड़ जो है एक बार फिर से भारी संख्या में हरिद्वार की सीमा में प्रवेश करेंगे, लेकिन अब यहां पर थोड़ी सख्ती जरूर बरती गई है। एक गाइडलाइन उनके लिए जारी की गई है, क्योंकि बीते दिनों देखा गया है किस तरीके से हमेशा से कांवड़ी जब गुजरते हैं तो अलग ही धुन में रहते हैं और इसका नतीजा जो है आदमी वाली जनता को भुगतना पड़ता है। देखिए दीपिका, 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर लगातार ही राज्य सरकार तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रियों की मूलभूत सुविधा में कोई कमी ना रहे, इसके साथ हरिद्वार जनपद में विशेष तैयारियां चल रही है। खासकर अगर हरिद्वार मेला क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जायजा ले रहे हैं। आज खुद मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और बीते दिनों से लगातार ही जो हरिद्वार के जिला अधिकारी है वो खुद मेला क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं, कांवड़ पटरी का जायजा ले रहे हैं। खासकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रियों की मूलभूत सुविधा में कोई कमी ना रहे और विशेषकर अधिकारियों के साथ साथ कांवड़ यात्रियों, आने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भारी संख्या में कांवड़ यात्रा के जो शिव भक्त होते हैं वो हरिद्वार पहुंचते हैं तो यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ जाती है, जिसको लेकर उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की है। उनके पास अपना ID कार्ड, पहचान पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ जब डीजे लेकर आते हैं तो वो भी एक नियमित आवाज में बजना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है संजय कि आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, यात्रा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आपको हुड़दंग मचाने की इजाजत नहीं होगी। जिस तरीके से कहा गया कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, यानी पहचान पत्र हो, तभी आप उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल भी माना जाएगा, यानी कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश पूरी की जा रही है।
देखिए, लगातार ही जिलाधिकारी खुद अधिकारियों को कह रहे हैं कि यात्री जो शिव भक्त होते हैं उनकी सुविधा में कोई कमी ना रहे, क्योंकि जो यात्रा मार्ग है, जो नहर की पटरी वाला मार्ग है, वहां पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और वहां पर शौचालय है या फिर अन्य सुविधाएं हैं उनको भी परखा जा रहा है। यानी कहा जा सकता है कि यात्रियों को भी कहीं ना कहीं सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि जब भारी संख्या में कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंच जाती है तो उसमें एक व्यवस्था है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है। हालांकि विशेषकर अगर पार्किंग व्यवस्था की बात की जाए या फिर रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो उस पर भी यहाँ पर विशेष फोकस किया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें हो जाती है जब बाहरी राज्यों से ज्यादा संख्या में हरिद्वार यात्री पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए भी एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। पार्किंग के लिए एक अलग से ही जमीन तैयार की गई है, वहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी गई है और जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से जो लोग आएंगे उनके लिए एक अलग से मार्ग बनाया गया है। जी चलिए संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इधर बात टनकपुर की होगी, जहां टनकपुर में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश है और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और भारी बारिश से पूर्णागिरी मार्ग में अब मलबा आ गया है। मलबे से यातायात बाधित हो गया है। नाले में फंसे टैक्सी ड्राइवरों के वाहन हैं। इस वक्त रेड अलर्ट आपको बता दें जारी तो किया ही गया है, लेकिन टनकपुर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश है, पूर्णागिरी मार्ग से मलबा लगातार गिर रहा है, तो मलबे से यातायात बाधित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीर जरा आप देखिए, यहाँ पर लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर जरा देखिए आप, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और इसी के साथ साथ बर्फबारी ने टनकपुर का मिजाज बदल दिया है। देखिए लगातार पत्थर गिर रहे हैं, सड़कें जमींदोज हो गई हैं, जो वाहन हैं वो फंस रहे हैं। तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। इधर रुड़की के बेरला गांव में युवक की मौत के बाद उपजा मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। दूसरी तरफ मामले में सियासत भी शुरू हो गई। मामले को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पहले बैठक की, फिर उनका एक दल घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। दल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बेरला गांव पहुंचा, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर आतंक का माहौल है, जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने, पुलिस अधिकारियों ने घरों में घुसकर छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के साथ, जवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार उस स्वर्गीय पंकज के पिता को भी लाठीचार्ज किया। महिलाओं पर ऐसे अंगों पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, इस तरह से उनकी मारपीट की, ऐसा तो कभी देखने को नहीं मिला है। सारी हदें पार कर दी है। तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसकी न्यायिक जांच हो। हरिद्वार के रोशनाबाद में ट्रैवल एजेंसियों के साथ आरटीओ की विभाग की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में ट्रैवलर्स व्यापारियों को लाइसेंस लेने की जानकारी दी गई है। हरिद्वार ट्रैवल एसोसिएशन के महामंत्री सुमित श्रीकुंज ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरटीओ विभाग ट्रैवल एजेंसियों को एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए कह रही है। इसके अलावा कई ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिनका निर्वहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। बैठक में आरटीओ विभाग ने कहा कि ट्रैवल एजेंसी पर्यटन से जुड़ा हुआ एक व्यापार है, जिसके लिए पर्यटन विभाग में ट्रैवल एजेंसी को पंजीकरण करना जरूरी है। जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो एजेंट्स हैं या एजेंसीज हैं, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने पूर्व में भी रूल थे, लेकिन अभी रूल को 2023 में अपडेट करके या उनमें संशोधन करके पब्लिश किया है। उसके अंतर्गत अब ये कंपलसरी होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एजेंसी का कार्य कर रहा है या बसों की बुकिंग का कार्य कर रहा है, उसको परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित। बैठक में हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट जो हरिद्वार के हैं, टूर ऑपरेटर हैं और जो यूनियन के लोग हैं, जैसे टेम्पो ट्रैवलर्स यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, बस यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स यूनियन है, सबको बुलाया था हम लोगों ने और काफ़ी अच्छी वार्ता हुई। हमारा मेन उद्देश्य था कि जो अनरजिस्टर्ड जो ट्रैवल एजेंट हैं
वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है कि कोई भी आदमी नियम कानून से बंध जाता है, उसकी जिम्मेवारियाँ होती हैं और उसमें क्या होता है धोखाधड़ी इस वाले मामले बहुत कम हो जाते हैं। यह खबर हरिद्वार से है, जहां साल 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है और सीबीआई ने इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी है, जहां पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि साल 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की डीलिंग चल रही थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। और सनातन धर्म को बचा, हिंदू धर्म और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।